नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को लगा है बड़ा कानूनी झटका। आईआरसीटीसी घोटाले केस में लालू परिवार पर मुकदमा चलेगा। लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी समेत कुल 8 लोग जिन पर मुकदमा चलेगा। और तेजस्वी यादव कोर्टरूम से निकल रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। एक लाइन बोल दें, एक लाइन अरे भाई धक्का मत, आराम से, सिक्योरिटी वाले आराम से भाई। आप लोग अरे हम चल तो कोर्टरूम से बाहर आते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में तेजस्वी यादव को आप देख रहे हैं। वहां पर पत्रकारों का हुजूम और पत्रकारों की तरफ से बार बार प्रतिक्रिया की मांग तेजस्वी यादव से की गई, लेकिन तेजस्वी यादव कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए। कोई प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं दी गई है। देखिए, समझिए इस बात को, ये चुनावी माहौल है। 6 नवंबर को पहले चरण की बिहार में वोटिंग होनी है, उसके बाद 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। और ऐसे में भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने मुकदमा चलाने की इजाजत दी है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं कैसा चुनावी चक्रव्यूह, जिसमें इस वक्त लालू परिवार, खासतौर से तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर बिहार में चुनाव की कमान संभाले हुए थे, वो खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और बॉडी लैंग्वेज देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा धक्का तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को देखिए जिस समय कोर्टरूम से बाहर आ रहे थे, उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। व्हील चेयर पर बैठकर ही गए थे, व्हील चेयर पर ही लेकर उनको बाहर आया गया। और जब बाहर आ रहे हैं तो फिर अपना चेहरा माथे पर हाथ रखते हुए, कुछ चेहरा मीडिया के कैमरों से शायद बचाने की कोशिश करते हुए लालू प्रसाद यादव यहां पर नजर आ रहे हैं, या फिर वो परेशानी जिसके तहत अपने माथे पर लालू प्रसाद यादव हाथ फेरते हुए नजर आ रहे हैं। धक्का बड़ा है। और खासतौर से अदालत ने जिस तरीके की टिप्पणी खासतौर से लालू प्रसाद यादव को लेकर की है कि लालू प्रसाद यादव की जानकारी में घोटाले की साजिश हुई, यह अदालत की तरफ से टिप्पणी की गई है। आरोपी व्यापक तौर पर साजिश में शामिल, यह अदालत की तरफ से कहा गया है। और मैं आपको बता दूं कि आज सिर्फ मुकदमा चलेगा, अदालत ने इसको लेकर अपना फैसला सुनाया है। और इसी दौरान जो चार्जशीट सीबीआई की थी, उसी के आधार पर अदालत की तरफ से यह कहा गया कि क्योंकि जांच एजेंसी ने सबूतों की चेन पेश कर दी है, इसी वजह से अदालत की ये टिप्पणियां सामने निकल कर आ रही हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, परेशानी बढ़ती हुई लालू परिवार की, वो बाकायदा बॉडी लैंग्वेज से, चेहरों से, लालू से लेकर तेजस्वी तक सबके नजर आ रहा है। कुल मिलाकर यहां पर अब कानूनी तौर पर घिर चुका है लालू परिवार, और सियासी तौर पर घेरने के लिए एनडीए है तैयार। अंकित, बिल्कुल तैयार है। और ये बात जो है लालू प्रसाद यादव को भी पता है, तेजस्वी यादव को भी पता है, और राबड़ी देवी को भी उस बात का एहसास है। क्योंकि देखिए, अभी यहाँ पर जो मुकदमे की सुनवाई चलेगी, उसमें जो होगा वो होगा, वहाँ पर जो अंतिम फैसला कोर्ट करेगी वो तो करेगी। लेकिन उनको पता है कि ये जो आदेश आया है कोर्ट का आरोप तय करने का, ये आया कब है? ये उस वक्त आया है जब बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सीट बंटवारे पर महागठबंधन में चर्चा चल रही है, नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, और 1 महीने के भीतर होना है विधानसभा चुनाव। तो ये जो है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बखूबी पता है कि आगामी चुनावों में ये फिर से एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। क्योंकि अगर आप पहले के मुकदमों की बात करें तो ये हो जाता है कि देखिए उनका तो ट्रायल चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से सीबीआई चेन ऑफ एविडेंस साबित करने में कामयाब रही है। और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो है एक तरह से कोर्ट ने मुख्य साजिशकर्ता माना है। मतलब लालू की जानकारी में घोटाले की साजिश, ये बात जो अदालत ने कह दी है ना अंकित गुप्ता, यही सबसे ज्यादा परेशानी का सबब इस चुनाव में बनेगा। सुशील पांडे आ गए। सुशील पांडे तो कोर्टरूम में मौजूद थे, जरा जानिए सुशील पांडे से किस तरीके की वो टिप्पणियां कानूनी तौर पर तो मुश्किल बढ़ाएंगी ही, लेकिन उससे ज्यादा सियासी तौर पर चुनावी माहौल में परेशानी खड़ी करने वाली है लालू परिवार के लिए। अंकित, बात कीजिए जरा सुशील से। रोमाना, टिप्पणियों के बारे में भी बात कर रहे थे और बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे, जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे सुशील। सबसे पहले जब वो लोग जो है कोर्ट में मौजूद थे और जब कोर्ट का जो है आदेश सुना है, बॉडी लैंग्वेज बदली क्या?
बिल्कुल बदली है। देखिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें या राबड़ी की बात करें, तेजस्वी की बात करें, तो जब इस तरह का मामला होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हालांकि उनके चेहरे पे कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी, लेकिन लालू यादव राबड़ी यादव से लगातार बातचीत कर रहे थे, तेजस्वी प्रेमचंद गुप्ता से बातचीत कर रहे थे, और एक समय ऐसा आया जब तेजस्वी राबड़ी देवी से उठकर कुछ बात किए तो निश्चित रूप से उनके बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि इस पूरे मामले में उनको लग रहा है कि आज कोर्ट इस मामले में एक बड़ा आरोप तय करेगी। और जिस तरह से लालू यादव ने सरकारी पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया, कोर्ट ने बाकायदा एक एक एक्यूज्ड जो हैं यानी कि लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, इन लोगों को बताया है कि किस तरह से इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, इनकी दलीलों में किस तरह से कमी पाई गई है, किस तरह से सीबीआई ने सबूतों की एक चेन जो है वो कोर्ट में पेश की है। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल बताया गया। लालू यादव चूंकि व्हीलचेयर पर थे तो उनको जज ने पहले ये पूछा कि आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, आप सरकारी पद पर रहते हुए आपने फायदा पहुंचाया है, और सीधे तौर पर यह कहा कि आपके रहते हुए व्यापक स्तर पर यह साजिश जो है वो हुई है, और इसलिए सबसे सख्त टिप्पणी तो लालू के खिलाफ कर दी। लेकिन राबड़ी को शायद मुकदमे की वो कार्रवाई समझने में भी कुछ दिक्कत आई थी ना? नहीं, राबड़ी देवी से जब ये पूछा कि आपके ऊपर ये फायदा पहुंचाया गया, क्योंकि लारा जो कंपनी प्रोजेक्ट है उन्होंने कम दाम पर जमीनें दी, तो उन्होंने कहा कि ये जो सारे आरोप हैं वो निराधार हैं, उनको गलत तरीके से फंसाया गया। तो कोर्ट ने उन्हें ये समझाया कि किस तरह से उन्होंने सस्ते दर पर जमीनें खरीदी, और इसीलिए उनके ऊपर 420 और 120B के तहत अपराध जो है यानी कि जो आरोप है वो तय किए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आप मानती हैं कि आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें उसमें आप अपराधी हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपराधी नहीं हैं, हम मुकदमा का सामना करेंगे। और यही बात तेजस्वी यादव से भी पूछा तो तेजस्वी ने भी कहा कि वो ट्रायल फेस करेंगे। तो कोर्ट ने सभी लोगों को यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा सिर्फ लालू पर जोड़ी गई है जो 13/1 और 2B है, और साथ ही साथ 120B और 420 के तहत। जरा सुशील पांडे से ये भी पूछिए कि जब ये अदालत की तरफ से फैसला सुना दिया गया कि मुकदमा चलेगा लालू परिवार पर, जब अदालत ने इस IRTC घोटाले मामले में आरोप तय कर दिए तमाम आरोपियों पर, उसके बाद कहने से भी कुछ बचता हुआ लालू परिवार नजर आया। मीडिया के कैमरों की नजर से भी लालू प्रसाद यादव को हमने देखा व्हीलचेयर पर जब उनको बाहर लेकर जाया जा रहा था तो कई बार उन्होंने अपने माथे पर हाथ फेरा, अपना चेहरा वो कुछ छुपाते हुए माथे पर हाथ फेरते हुए मीडिया के कैमरों से नजर आए हैं। अंकित। बिल्कुल देखिए बॉडी लैंग्वेज का ही हम लोग जिक्र भी कर रहे हैं। सुशील, जब जो है वो लोग जो कोर्ट रूम में दाखिल हुए तब भी आप वहां पर थे, और जब निकले हैं तो लालू प्रसाद यादव कुछ ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। बिल्कुल सही बात है। जब लालू प्रसाद यादव कोर्ट में थे तो वो भी कई बार उनके वकील से उन्होंने बुलाकर उनसे बातचीत की, और जब वो कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो खासा परेशान थे। हम लोगों ने जब तेजस्वी से ये बात करने की कोशिश की चूंकि इस पर पहला रिएक्शन आपका क्या है, तो तेजस्वी भी बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, गड़बड़ियों का आरोप लगाया है, इसका कहीं ना कहीं असर बिहार के चुनाव पर पड़ेगा। और हमने जब एबीपी न्यूज ने उनसे सवाल किया कि इस पर आपका क्या कहना है, आपका आरोप तय किया गया आपके ऊपर, इस पर बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उन्होंने लोगों से बातचीत किया, कई उनके जो चाहने वाले थे वो उनसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन आज वो चेहरे पे खुशी जो इससे पहले ट्रायल के दौरान आते थे जब उनको नोटिस दिया जाता था तो वो मुस्कुराते हुए रहते थे, लेकिन इस बार ना लालू, ना राबड़ी, ना तेजस्वी, तीनों लोगों के चेहरे उदास थे। यानी कि इसका असर कहीं ना कहीं उनको पता था कि अगर इस मामले में आरोप तय होते हैं तो निश्चित रूप से ये बिहार चुनाव के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। अंकित गुप्ता, जरा ये भी पूछिए कि साहब क्या है सच, क्या है झूठ, इसका फैसला तो अदालत की तरफ से होगा, लेकिन क्योंकि अदालत का जब तक फैसला आएगा उससे पहले वो एक चुनावी समर है जिसका सामना लालू परिवार को करना होगा, और ऐसे में भ्रष्टाचार के इस आरोप में जो सबसे बड़ी ढाल हो सकती थी लालू परिवार के लिए कि साहब अदालत के फैसले का इंतजार कीजिए। आज की जो तल्ख टिप्पणियां रही अदालत की, उसने तो अब उसकी गुंजाइश भी बाकी नहीं छोड़ी। मतलब अदालत की तरफ से तो साफ कह दिया गया कि सबूतों की चेन है जो जांच एजेंसी ने सामने रख दी है, और इसी वजह से यह मामला चलेगा और लीजिए आरोप तय। अंकित, पूछिए जरा। बिल्कुल सुशील, यहाँ पर जो कोर्ट की जो अहम टिप्पणियां रही हैं वो टिप्पणियां तो यही महत्वपूर्ण रही ना, एक तो जो लालू के खिलाफ जो टिप्पणी रही है, और दूसरा सीबीआई चेन ऑफ एविडेंस साबित करने में कामयाब रही है। ये दोनों बिल्कुल देखिए सीधे तौर पर ये सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई ने जिस तरह से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन, आपको सुशील का जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी मौजूद हैं फोन लाइन पर, जरा उन्हीं से जानते हैं। नीरज जी, IRCTC घोटाला मामला, लालू परिवार पर मुकदमा चलेगा, आरोप तय अदालत ने कर दिए हैं, प्रतिक्रिया आपकी? चुनावी फायदा मिलने वाला है आपको, खुश हैं आप?
माननीय लालू प्रसाद जी पर जो IRCTC का मामला है वो जुडिशियरी का मुद्दा है और बिहार की जनता यह जानती है कि लालू यादव भ्रष्टाचार के साक्षात उदाहरण है। लालू जी पटना के सबसे बड़े जमींदार हैं, उतना जमीन किसी के पास नहीं है पटना में हमारी जानकारी में। तो लालू जी का ये जो भी मुकदमा के बारे में हुआ है वो जुडिशियल मामला है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन चुनावी माहौल में बैठे बैठाए आपके हाथ में तो एक और हथियार आ गया ना, लालू परिवार और महागठबंधन परिवार का। जी अरे भाई ये लोग तो सीधा कहेंगे कि अभी ये कोर्ट के मामला पर भी कहेंगे कि हमको फंसाया जा रहा है। हाँ। मुकदमा कब दर्ज हुआ था इन पर? अरे पूरे मामले दर्ज जो हुए हैं जी, अब पूरी सुनवाई तो बार बार केवल मामले को लिंगर कर रहा है। बाकी तो एविडेंस है भाई, समुच्चा एविडेंस है, इसमें पब्लिक डोमेन में एविडेंस है। लालू जी को एक्सप्लेन करना चाहिए संपत्ति आई कहाँ से। आपको लगता है कि बिहार के चुनाव में सियासी झटका लगेगा, ये आधार बन सकती है अदालत की आज की जो कार्रवाई हुई है लालू परिवार के खिलाफ? देखिए झटका तो राजनीति की मनोदशा बिहार में है जी कि लालू जी को झटका लगना ही है, उसको कोई नहीं बचा पाएगा। अब इसका कितना असर होगा ये तो चुनाव परिणाम से पता चलेगा। और वो तेजस्वी यादव जो विश्वसनीयता और युवा चेहरा और बिहार को बदल देंगे और नौकरियों को लेकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव की जो छवि बन रही है वो एक तरीके से उसको भी डेंट लगेगा इससे? क्या तेजस्वी यादव कैसे इस गुनाह से बच जाएंगे? तेजस्वी यादव ने तो सरेंडर नहीं किया अपनी संपत्ति को। ये तो नहीं कहा कि भाई हमारा कम उम्र था इसलिए ये संपत्ति हमारे नाम पर बनी है, ये गलत है। तो जब आप बहुत शुक्रिया नीरज जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए एबीपी न्यूज पर। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद प्रबोध तिवारी, जरा वो भी सुना देते हैं आपको। चार्जशीट कन्विक्शन नहीं होता, चार्जशीट फ्रेम करना एक प्रक्रिया है सीआरपीसी की, कि जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस दी है उसमें प्रथम दृष्टया उनको लगता है कि इस पे उन्हें और मौका दिया जाए, ट्रायल हो सकता है। तो लालू जी को पूरा मौका है, वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि पूरी चार्जशीट आ जाए, उसे पढ़ लेने के बाद ही उस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। पर टाइमिंग फिर दोहराता हूं, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव चल रहा है, तेजस्वी यादव मुख्य विपक्षी दल के नेता विपक्ष, उन पे चार्जेस फ्रेम के लिए अक्टूबर की 13 तारीख चुनी गई है, जबकि प्रचार शुरू हो रहा है। अभी तो कुछ कहना इस पे जल्दबाजी होगी, लेकिन टाइमिंग के बारे में मेरा साफ दृष्टिकोण है, न्यायालय के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए, कि इसकी टाइमिंग को लेकर मुझे शिकायत है। सर इसके अलावा जो करूर में जो भगदड़ मची थी, कई लोग 41 लोगों की उसमें जो मौत हुई, जो कह रहे हैं कि साहब टाइमिंग देखिए, आप कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा करते हुए मतलब आप ये समझ सकते हैं कि महागठबंधन की तरफ से अपनी जो दलील है वो तैयार की जा रही है, क्योंकि अब जनता के बीच जाना है और एक अदालत का फैसला तो आ गया, लेकिन जनता की अदालत में भी तो अब इस मुकदमे को लड़ना होगा ना। और ऐसे में अब दलीलें तैयार महागठबंधन की तरफ से की जा रही हैं, टाइमिंग को लेकर वो सवाल जांच एजेंसी पर और अदालत के इस फैसले पर खड़ा कर रहे हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस ये कह रही है कि साहब ये सिर्फ अभी आरोप तय हुए हैं, इसको लेकर अभी लंबी प्रक्रिया है, अभी तो मामला अदालत में सुनवाई के लिए आएगा और उसके बाद जाकर कहीं फैसला आएगा, तो इंतजार कीजिए। हम सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, इंतजार कीजिए, अभी फैसला आएगा, लंबी प्रक्रिया है, टाइमिंग को लेकर सवाल, ये वो तमाम दलीलें हैं जिसको लेकर मैं और आप पहले भी बात कर रहे थे कि इस तरीके की दलीलें तो दी जाएंगी। मैं जरा पहले रुक कर लेती हूँ, आरजेडी की तरफ से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय तिवारी जी, ये तो चुनावी समय में मुश्किल डबल हो गई है अब आरजेडी की वजह से पूरे महागठबंधन की। बताइए, भ्रष्टाचार का एक और मामला, मुकदमा चलेगा, अदालत ने फैसला सुना दिया है। मृत्युंजय जी, ये कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है श्री लालू प्रसाद जी से तेजस्वी यादव जी के जयकारों से। जनता की अदालत में जो हार मान चुके हैं, लड़ाई राजनीतिक नहीं लड़ पा रहे, तो साजिश और षड्यंत्र किया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हो, मुकदमा चलेगा, जो अदालत का फैसला है, आप इसे साजिश कह रहे हैं? नहीं, फैसले अदालत का तो हम लोगों ने आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार ने सब दिन सम्मान किया है। हाँ। लेकिन जो हमारे विरोधी हैं, हाँ।
वो किस तरह से, इसके पहले भी आप देखिए, जो विपक्ष में है भ्रष्टाचारी है, जो बीजेपी से गले मिला लिया, हाथ मिला लिया, वो सब सदाचारी हो गए। अजीत पवार जी पर क्या आरोप लगाए जा रहे थे बीजेपी की ओर से, इसके बाद चले गए तो क्या हुआ? तो ये तो जो राजनीतिक लड़ाई नहीं ले पाते, गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज को दबाने के लिए। पर सर आपकी पार्टी का तो ट्रैक रिकॉर्ड खराब है ना सर। ये जो तमाम आप दलीलें देते हैं, भाई लालू प्रसाद यादव वो तो दोषी हैं सर भ्रष्टाचार के मामले में, ये तो आप और मैं दोनों जानते हैं सर, है ना। और आज जो अदालत की तरफ, मृत्युंजय जी सुन तो लीजिए, आज जज साहब ने आपको पता है क्या कहा है? जज साहब ने लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर कहा है कि लालू प्रसाद यादव की जानकारी में घोटाले की साजिश हुई, आरोपी व्यापक तौर पर साजिश में शामिल। ये अदालत की टिप्पणियां हैं सर, इसीलिए मैं कह रही हूं कि अदालत की टिप्पणियां, ये चुनावी मौसम, मतलब यहां पर महागठबंधन के लिए सिर्फ मुश्किल ही मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं, जनता सबको पहचानती है, सबको जानती है। गरीबों का बल है आदरणीय लालू प्रसाद जी, वंचितों शोषितों की आवाज है। इसको कोई दबाना चाहेगा, नहीं दब सकते हैं। हम न्यायालय में भी लड़ेंगे, न्याय के मंदिर में न्याय मिलेगा और जनता की अदालत में भी जीतेंगे। लेकिन सीधे सीधे बीजेपी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब इन्होंने तो हमेशा भ्रष्टाचार किया है, और देखिए एक बार फिर से इनकी पोल खुल गई है। मतलब वो छवि बदलने की कोशिश आप लोग कर रहे थे, विश्वसनीयता बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उन तमाम कोशिशों को तो अब झटका लगेगा ना। तेजस्वी यादव जिनका चेहरा सबसे आगे था, उन्हीं का चेहरा अब कानूनी शिकंजे में फंसा हुआ नजर आ रहा है। सब आप ही बोले जा रहे हैं, हमारा सुन ही नहीं रहे। अरे बीजेपी जेडीयू क्या बोलेगी? बीजेपी जेडीयू तो हार चुकी है राजनीतिक लड़ाई या चुनाव, उसको हताश निराश है। वो समझ रहे हैं कि हम तंत्र के माध्यम से हम गरीबों की आवाज को दबा दें, शोषितों वंचितों की आवाज को दबा, ये नहीं होगा। ये हमारी लड़ाई सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी, विस्तार से अपनी बात एबीपी न्यूज पर रखने के लिए। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति के तहत एक्शन हो रहा है, लालू परिवार को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है, अदालत में वो इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव से पहले मुश्किल में है लालू परिवार। IRCTC मामले में लालू परिवार पर मुकदमा चलेगा, और वो कौन कौन सी धाराएं हैं जिसके तहत मुकदमा चलेगा ये भी आप जान लीजिए। आईपीसी की धारा 120B, आईपीसी की धारा 420B के तहत मुकदमा चलेगा। और वहीं अगर बात प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की जाए तो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत भी मुकदमा चलेगा। तो आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश होती है, 420 आईपीसी की धारा धोखाधड़ी होती है, और साथ ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं, उसके तहत भी लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलेगा। मुश्किल में लालू परिवार, और लालू परिवार की मुश्किल मतलब आरजेडी की मुश्किल, और इस चुनावी माहौल में पूरे महागठबंधन के लिए अब चुनावी चक्रव्यूह और ज्यादा सख्त करने की एनडीए की तैयारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।